हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुधीर सर आप सभी को क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हमने जो चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ाना शुरू किया है। अभी तक आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है, जाके देखिए ज़रूर। उसमें बहुत बेसिक चीज़ हमने पढ़ाया हुआ है। देखिए, किसी भी चैप्टर का शुरुआत आपको समझ में आना चाहिए। वास्तविक संख्याएं वास्तव में हैं क्या, हमने उसको बताया और किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सवालों को और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे और उसकी सहायता से किसी दो दी हुई संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है और पहले आप पढ़े हुए हैं, लेकिन पहले के पढ़े हुए और अब के जानकारी में बहुत आपको अंतर होगा। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं शुरुआत से आखिरी तक तो ज़रूर आपको लगेगा कि हमने यार 20 से 25 मिनट में बहुत कुछ सीखा मैथमेटिक्स में। जो कि चीज़ हम पहले से जानते थे, लेकिन आखिर में फैक्ट क्या था, उसके पीछे रीज़न क्या था, वो चीज़ आप सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय लेते हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। शाम को 7 बजे प्रतिदिन हम मिलेंगे मैथमेटिक्स का क्लास लेके। मैं सुधीर सर, आपको बार बार नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। आइए शुरू करते हैं। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है कि कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याएं, देखिए हमने पहले दिन बताया था भाज्य संख्याएं डिफिनेशन, वह संख्याएं जो 1 और खुद से विभाजित होने के साथ साथ किसी अन्य तीसरी संख्याओं से भी विभाजित हों, भाग चली जाएं यानी कट जाएं, वह संख्याएं भाज्य संख्या है। जैसे 6 है, 6 हमारा 1 से विभाजित है, 2 से भी है, 3 से भी है और 6 से भी है। दुनिया की हर एक संख्या 1 और खुद से विभाजित होती हैं, लेकिन इसके अलावा और तीसरी चौथी संख्याएं मिल गई जिससे वह संख्याएं विभाजित हो रही हैं, तो वह संख्या भाज्य होगी। तो कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा ये अर्थमेटिक जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कहना है। क्या मतलब है इसका, देखिए जैसे 24 तो भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि संख्याएं किधर लिखेंगे। देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24। ठीक है, ये देखिए 24 को हमने 2 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। अच्छा, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जो 1 से और खुद से विभाजित होती हैं, इसके अलावा और तीसरी संख्या से विभाजित न हो, वह संख्याएं अभाज्य कहलाती हैं। दोस्तों, एक गुड न्यूज़ उन सभी स्टूडेंट के लिए जो अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए अनअकैडमी लेकर आए अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें आप मैथ्स एंड साइंस का टेस्ट में भाग लेकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। साथ में इस टेस्ट में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, कितने गलत कर रहे हो और आपको कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। साथ में यहाँ पर आप अपना स्कोर भी देख सकते हो, आपका लीडर बोर्ड होगा, आपके साथ हज़ारों स्टूडेंट इस टेस्ट में भाग लेंगे। आप अपनी रैंक भी देख सकते हो कि आप किस रैंक पे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप यहाँ पर अवार्ड भी जीत सकते हो। मैं आपको टेस्ट का फॉर्मेट समझा देता हूँ। 60 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें आपसे 30 सुपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये हर हफ्ते टेस्ट होता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे दे सकते हैं, और जैसे ही टेस्ट खत्म होता है जो क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर द्वारा मिले। साथ में इस अनअकैडमी कॉम्बैट में आप 1 करोड़ तक के स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके अभी जाकर इनरोल कर लो। और यहाँ पर अगर कोई भी कोड मांगता है तो आप कोड SC12 यूज करना, जिससे आप बिल्कुल फ्री में इस अनअकैडमी कॉम्बैट में इनरोल कर लोगे। टाइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या अभाज्य संख्या है। तो 24 तो एक भाज्य संख्या हुई, जबकि इसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया गया है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कौन नंबर किधर, अगर हमारा इच्छा हुआ तो 3 को पहले कर दें, ये चीज़। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे 2 × 2 3 को बीच में कर दें, लास्ट को में 2 कर दें, चाहे 2 × 3 × 2 × 2। देखिए चूंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24, ये भी 24 देगा, ये भी 24 देगा, ये भी 24 देगा। तो इसको यूनिकली रिप्रेजेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हाँ, लेकिन अगर इसमें 2 3 हैं, 3 हमारे 2 हैं और 3 हमारा 1 है, यानी कि इसमें फैक्टर में कितना बार 2 आया है, 3 बार।
तो वो यहाँ पे भी 3 बार में होना चाहिए, यहाँ पे भी, भले उसको इधर उधर क्यों ना मल्टीप्लाई करके लिखा जाए। ठीक है, तो ये है और इसी के हेल्प से हम क्या निकालते हैं, 2 दी हुई संख्याओं का क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसी के हेल्प से क्या अभाज्य ये चीज़ जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सवाल पूछा गया है, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सवाल पूछा गया है। 1.1 में आपका पहला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, 1.1 अगर आपने नहीं देखा है, 1.2 और 1.3 यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं पहले चैप्टर से काफ़ी। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी हैरानी दुख तकलीफ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका समाधान बताऊंगा। ठीक है, चैनल पर नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट हम लोग बनाने वाले हैं 2022 का। 2021 जैसे भी गया छोड़िए, जाने दीजिए, लेकिन बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया। इस बार 2021 में करीब 4 से 4.5 लाख बच्चे जुड़े हम लोग के चैनल से हर साल। देख लीजिए, इस बार 9,12,000 हैं। आप जब पास आउट करके जाएंगे तो लगभग 12-13 लाख हो जाएंगे छात्र। मिलियन जल्दी से पहुंचाना है, आपका सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। आइए शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है करते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। देखिए, 2-3 संख्याओं को हम लिख देते हैं, बाकी जो आप बहुत आसानी कर सकते हैं। 140, देखिए कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले अच्छा 2 से विभाजित होने का रूल क्या है, वह संख्या जिसके आखिरी में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित, सबसे पहले 2 से विभाजित होगी। ठीक है, 2 7 14, फिर 2 से 35। ठीक है, ये किससे होगा, 5 से, 5 7 35, फिर 7 1 7। अभाज्य संख्या यानी देखिए क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अरे अभाज्य 2 गुणते 2, 5 गुणते 7 हो गया। 2 5 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हर एक भाज्य संख्याओं को हम उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। एवरी प्राइम नंबर कैन, हर एक, चलिए छोड़िए इंग्लिश में जानने की जरूरत नहीं। ये क्या है, 156 को लिखिए, 156 क्या है, 2 से विभाजित होगा कि नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जानते हैं क्या बच्चा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। बहुत बच्चे 1 समझते हैं। 1 जो है डिफिनीशन जो है प्राइम नंबर का, यानी अभाज्य संख्याओं की फिलफिल करती है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इस बात को क्लियर कर लीजिए। 2 से विभाजित, 2 7 14, 2 8 16, 2 से भाग दीजिए, क्या है, 2 3 6, 2 9 18, 3 से 13 3 39। 3 से विभाजित होने का रूल क्या है, वह संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। 3 + 9 जोड़िए कितना होगा, 12। 12 3 से विभाजित है, हाँ 3 चौको 12 है, इसलिए 39 भी 3 से विभाजित होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बीच बीच में आएंगे, आपको बता दिया जाएगा। तो क्या है, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी। समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना है जी, बहुत आसान है। गणित को एकदम घोल के आपको पिला देंगे, बशर्ते आपको पूरा वीडियो देखना है और डेली देखना है। 3825, ठीक है, 3825, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ये अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये जब हम ऐसा कर पाएंगे तो मान लीजिए 140 और 156 का हमें क्या निकालना है, HCF, तो बहुत आसानी से निकल के आएगा। LCM निकालना है तो बहुत आसानी से निकल के आएगा। इसीलिए सिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है आपको बताने का कि चलो भाई हम बच्चों को बताते हैं कि कैसे भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं, सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से बोर्ड एग्जाम में। अगर आप थोड़ा भी उत्सुक हैं, जाके पिछले साल का पेपर उठा के देखें। 3825, इसको तोड़िए। 3825 देखिए क्या है, 3 से विभाजित होगा, 5 2 7, 8 7 15, 3 18, हाँ 18, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 7 21, 3 5 15, 3 से विभाजित है, 7 5 12, 12 2 14, फिर से 3 से विभाजित है, 3 चौको 12, 3 दूना के 6, ठीक है, 4 2 6 5 11, 4 2 6 5 11, 11 3 से विभाजित है नहीं, इसलिए संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजित होने का रूल खत्म। कोई भी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, 5 से हो जाएगी, ठीक है। 5 8 40, 5 5 25, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 7 35, 17 से जाएगा, हो गया, ठीक है। तो क्या है बच्चा,
3 गुणते 3, कितना बार 5 है, 2 बार 5 गुणते 5 गुणते 17। ठीक है, 5 और 5 कर लीजिए, बहुत आसान है। देखिए सिर्फ एक्सरसाइज ख़त्म कर देना ही बड़ी बात नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ लीजिए ना कि आपके घर में कोई बच्चा हो 8th क्लास में 9th क्लास में, जब वो अगले साल जाए और आपसे पूछे इन्हें कि इधर उधर मुँह चुराते फिरें, अरे चलो बाद में बता देंगे, कल बता देंगे, बता देना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इतना अच्छे से चीज़ों को सीखा होना चाहिए, बता तभी पाएंगे। 5 और 5 को कैसे लिखेंगे बच्चा, ये 3 से विभाजित होगा नहीं, सीधे 5 से होगा। 5 हमारी अभाज्य संख्या है। 5 एकम 5, 2 जीरो उतरेगा, 5 एकम 5। अब कितना बार जाएगा भाई, आखिरी में 1 है। तो अब इसी को ध्यान से देखना है। 3 से कटेंगे, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से, 11 से, 11 ना, हाँ 11 से जाएगा। ठीक है, या 9 से भी कट सकता है। 9 एकम 9, 1 बचेगा 10, 9 एकम 9, 11 सही। 11 9 99, 1 बचेगा, 1 यहाँ पे बचेगा, 11 एकम 11। ठीक है, फिर क्या बचेगा, 7 से 13 7 91, फिर हो जाएगा 13 एकम 13। हो गया, बहुत आसान है। 5 11 7 13। आप चाहें तो यहाँ से 7 से भी कट सकता है नंबर। 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौको 28, 2 बचेगा, 1 उतारेंगे, 7 त्रिक 21। तो जहाँ से आपको इजी मिले आप देखिए क्या हो जाएगा, 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13। कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो 13 को पहले भी लिख सकते हैं, 13 को बीच में भी कर सकते हैं, बशर्ते यही नंबर आपस में बदलते रहेंगे। 5 और 5 एक भाज्य संख्या है, जबकि इसके गुणनखंड जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखे गए हैं, मल्टीप्लाई के रूप में। क्लियर हुआ? तो ऐसा हम कर सकते हैं, हर एक भाज्य संख्या जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त की जा सकती है। ऐसा हमने यहाँ पे दिखा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलिए बच्चा, दूसरे का पहला और दूसरा हमने क्वेश्चन लिख दिया है, इसमें तीसरा क्वेश्चन भी है। 2 क्वेश्चन हम कर दें, तीसरा आप नेक्स्ट करिएगा 1.2 का, दूसरे का। देखिए इसमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2 दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और ये भी सिद्ध करना है हमें कि 2 दी हुई संख्याओं का जो 2 दी हुई संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है, पता है। यानी अगर 2 दी हुई संख्याएं हैं, अगर ए और बी, उसका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई होता है एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। यानी पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, ये रूल आप जानते हैं पहले से कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, ए और बी का यानी पहली संख्या दूसरी संख्या के एलसीएम इंटू पहली दूसरी संख्या का एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यहाँ पे क्या करना है, 26 का वो कर दीजिए, बहुत आसान है। 2 गुणते 13, 1 नहीं करना है, 1 तो हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। समझ में आ रहा? चलिए बहुत बढ़िया। और 91 बच्चा, 13 7 91, 7 गुणते 13। ठीक है, तो जो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें से जो उभयनिष्ठ होता है, ठीक है, एचसीएफ जानते क्या हो जाएगा बच्चा, 13। ठीक है, जो कॉमन होता है। लेकिन जो एलसीएम होता है, जो एचसीएफ होता है वो तो रहता ही रहता है, जो बाकी जो बच जाते हैं, यानी 2 बचा है उसका मल्टीप्लाई, जो 7 बचा है उसका मल्टीप्लाई, जो भी आएगा। 13 दूना के 26, 26 7 छक 42 को यहाँ पे 7 एकम 7 से 11 है। ठीक है, 26 7 112 हो जाएगा क्या, 26 8 128, 26 9 144, 26 दाम 140, 60 112 हो जाएगा। एचसीएफ जो होगा 13 और एलसीएम जो हो जाएगा 112। और हमें ये प्रूव भी करना है कि इन दोनों 2 दी हुई संख्याओं को गुण, यानी 26 गुणते 91, आपने जो एलसीएम निकाला है यानी 112, और ये जो है एचसीएफ निकाला है 13, बराबर आएगा। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 26 एकम 26 हो जाएगा, कितना शेष बचा, 26 एकम 26 6 बचला शेष कितना बच्चा, 2। 26 नामा कितना हो जाएगा भाई, 26 नामा
कितना हो जाएगा 244? 234 होगा क्या? 26 नवा 9 छक 54 को 4 5 9 दूना क्या 9 छक 54 9 दूना क्या 18 18 5 234 होगा। 234 और 2 कितना हो जाएगा 236 ये आएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 दूना के 26 बचला सिल 2 13 कम 13 एक मिनट देख लीजिए 26 से कम 26 ठीक है 2 बचा 9 छक 54 9 दूना के 18 5 23 2 ठीक है 112 और 13 बच रहा है ना मल्टीप्लाई करिए 13 दूना के 26 13 कम 13 15 हो गया 13 कम 13 क्या हम मिस्टेक क्यों हो रहा भाई 13 दूना के 26 गड़बड़ हो रहा है क्या 26 गुणते 7 कितना हो जाएगा 6 7 42 और 7 दूना का 182 ना होगा बच्चा 182 है ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे आएंगे तो ये आ जाएगा 2366 2366 यानी कि हमने यहाँ पे दो दी हुई संख्याओं का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालना भी सीखा और ये भी वेरीफाई किया कि ये चीज़ हमेशा होल्ड होता है। आइए 510 और 92 का निकालते हैं। समझ में आ गया? इस एक्सरसाइज में ही करना है कोई नई चीज़ नहीं। चलिए यहाँ पे दूसरे का दूसरा है 510 और 92 का हमें क्या निकालना है वही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ इस पूरे एक्सरसाइज में ही काम करना है ठीक है। इस पूरे एक्सरसाइज में ही काम करना है कोई बहुत बड़ा कठिन सवाल नहीं आता बहुत इजी है। 510 का पहले फैक्टर करिए अगर नहीं समझ रहा तो साइड में कर लीजिए ठीक है। 510 का तो क्या करेंगे पहले 2 से 2 दूना के 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 4 2 5 10 फिर 2 5 10 अभी 2 से कटेगा नहीं 5 5 10 दोबारा 3 से कटेगा 3 8 24 3 5 15 ठीक है 5 17 5 85 यहाँ पे हो जाएगा 17 2 गुणते ठीक है 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17 ये हो गया हमारा इसका अभाज्य। देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है 3 भी अभाज्य 5 भी और 17 भी। 92 को क्या है पहले तो 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा 2 चौको 8 कितना हो जाएगा भाई 48 गुना के 96 44 46 46 को फिर तोड़ेंगे तो 23 और गुणते 2। अब बताइए जो एचसीएफ होता है एचसीएफ इसमें उभयनिष्ठ क्या है 2 है और क्या है कुछ है ही नहीं एचसीएफ हमारा 2 हो गया। अब एलसीएम जो है इन दोनों का क्या होगा जो उभयनिष्ठ है वो तो एक बार लिखा जाएगा बाकी जितने भी शेष है यहाँ पे कितना है 3 है 5 है 17 है 23 है और यहाँ पे क्या है 2 है। इस सारे के सारे नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएंगे वही हमारे क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। और वेरीफाई कर लीजिएगा कि 510 और 92 का जो मल्टीप्लाई है वो 2 गुणते और ये जो नंबर है पूरा बराबर है। मेन चीज़ है इसका आपको फैक्टर करना समझ में आ गया। इसी तरह से आप 1.2 का तीसरा क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालना है बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर चौथा भी आप कर सकते हैं। 5वां को थोड़ा देख लेंगे और छठा जो है 6वां क्वेश्चन बता देंगे कोई बहुत इश्यू नहीं है। तो 1.2 में यही था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है अंक गणित का आधारभूत जो प्रमेय है कि हर एक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि वो संख्याएं किस ऑर्डर में लिखी हुई हैं ठीक है। समझ में आ गया और चीज़ें आप जानते हैं लेकिन क्या अंतर आप पाएँ पिछली बार की जानकारी में और आज की जानकारी में तो ज़रूर कुछ न कुछ आप सीखा होगा। समझ में है? आज का सेशन कैसा लगा? बहुत छोटा 15 से 20 मिनट का था लेकिन जितनी चीज़ें हैं उतना ही तो हम बताएंगे एक्स्ट्रा क्यों बताएं। बोर्ड एग्ज़ाम को आपको ध्यान में रख के ही हम चीज़ों को पढ़ाते हैं। तो आज का वीडियो पसंद आया है वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बाकी शेष क्वेश्चन आप करिएगा ठीक है। बहुत आसान है फैक्टर करना है आपको ठीक है। 1.2 खत्म। 1.2 में एक आध क्वेश्चन और बता देंगे। 1.3 हम लोग डिस्कस करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या और सिद्ध करना है कि √2 √5 √7 ये सारी अपरिमेय संख्या हैं।
हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा कभी ना हुआ हो। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।